साथियों, जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मानवर कांसीराम जी, बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन को अर्पित करते हुए बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए मैं सुनील भारती आप सभी को पुनः एक बार सादर जय भीम, जय भारत कह रहा हूँ। साथियों, करुणा और ज्ञान के सागर तथागत गौतम बुद्ध ने अपने त्रिशरण और पंचशील के जो सिद्धांत दिए, उन्होंने उसमें कहा नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। त्रिशरण में उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, और पंचशील का सिद्धांत उन्होंने बनाया। साथियों, आगामी 9 अक्टूबर को मानवर कांसीराम जी की पूर्ण तिथि है। इस अवसर पर यह मेरा वीडियो आप लोगों से वार्ता करने के लिए बना रहा हूँ। साथियों, मानवर कांसीराम जी के बारे में सभी जानते हैं कि वो DRDO में साइंटिस्ट थे और उनके साथ एक घटना हुई जो कि दीना भाना वाल्मीकि से जुड़ी हुई थी। और दीना भाना एंड इनिलेशन ऑफ कास्ट और बुद्धा एंड धम्मा, जिनको पढ़ने के उपरांत उनमें समाज में पिछड़े दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच अभियान चलाकर उन्हें राजनीति में हिस्सेदारी बनाने के लिए जीवन भर प्रयत्न किया। आप सभी जानते हैं मानवर कांसीराम जी का जन्म रोपड़ ज़िले में, जो कि पंजाब में है, हुआ था। उसके उपरांत जब ये घटना घटी तो मानवर कांसीराम जी ने जो हैं एक प्रतिज्ञा ली और कहा अब कभी घर नहीं जाऊंगा, कभी अपना घर नहीं खरीदूंगा, गरीबों दलितों के घर ही मेरा घर होगा, सभी रिश्तेदारों से मुक्त रहूंगा, किसी से शादी, जन्मदिन, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा, कोई नौकरी नहीं करूंगा, जब तक बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं हो जाता है चैन से नहीं बैठूंगा। कांसीराम जी ने इन प्रतिज्ञाओं का पालन किया और वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए। इस प्रकार थे कांसीराम। कांसीराम जी ने सर्वप्रथम बाबा साहब द्वारा बनाई गई पार्टी RPI में काम किया, परंतु वे उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने DS4 संगठन बनाया। उसके उपरांत उन्होंने BAMSEP बैकवर्ड इन माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का गठन किया। उनके संघर्ष के दौरान ऐसे नारे हैं जिनका कि राजनीति में खास महत्व होता है।
नारा लोगों के दिल दिमाग पर छा जाता है और उन्हें अंदर से हिला देता है। मानवर कांसीराम इसे बाखूबी से जानते थे। उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल किया। उनके जो कुछ प्रमुख नारे हैं उनमें से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। दूसरा नारा था जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। तीसरा नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। और उनका जो एक और प्रसिद्ध नारा था मिले मुलायम कांसीराम हवा में उड़ गए ... अगला नारा उन्होंने दिया चढ़ गुंडों की छाती। उसके बाद मायावती जी ने एक नारा दिया सर्वजन के सम्मान में BSP मैदान में। इन कुछ खास नारों के साथ मानवर कांसीराम जी ने बहुजन मूवमेंट को एक रफ्तार दी और 3 बार उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश में, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। और चौथी बार में 2007 में जो सरकार बनी वह बहुजन समाज पार्टी ने अपने अकेले दम पर बनाई और पूरा कार्यकाल पूरा किया। इस दरमियान बहन कुमारी मायावती जी ने बैकलॉग के माध्यम से रिक्त पड़े पदों को, जो कि SC ST OBC और सामान्य वर्ग के लिए थे, उनको भरा। तदुपरांत 41,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की, 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 86,000 शिक्षकों की भर्ती की। इसके साथ साथ मानवर कांसीराम योजना के माध्यम से लोगों को घर बना करके दिए। इसके साथ साथ उन्होंने अनेकों कार्य किए और सर्व समाज के हित में कार्य किए। उनके शासन में सबसे बड़ा जो रूल था वो था चुस्त प्रशासन। प्रशासन पर बहन जी की इतनी मजबूत पकड़ थी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की घटना ना हो, ये SP और DM तय करते थे। साथियों, अभी हमने जो है बात बाबा साहब अम्बेडकर की थी कि मानवर कांसीराम ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन, जो कि उनका था, उनका जो सपना था, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा अपने एक स्टेटमेंट में, जो कुछ मैं कर पाया हूँ वह जीवन भर मुसीबतें सहन करके विरोधियों से टक्कर लेने के बाद ही कर पाया हूँ। जिस कारवां को आप यहाँ देख रहे हैं उसे मैं अनेक कठिनाइयों से यहाँ आ पाया हूँ। अनेक अवरोधों जो इसके मार्ग में आ सकते हैं के बावजूद इस कारवां को बढ़ते रहना है। अगर मेरे अनुयायी इसे आगे ले जाने में असमर्थ रहें तो उन्हें यहीं पर छोड़ देना चाहिए जहां पर यह अब है। पर किसी भी परिस्थिति में इसे पीछे हटने नहीं देना है। मेरी जनता के लिए मेरा यही संदेश है। साथियों, इस प्रकार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो है विचार को कहा। साथियों, आप सबको पता होना चाहिए कि मानवर कांसीराम जी बाबा साहब के मिशन को किस प्रकार से बढ़ा पाए। तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि
अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब का मिशन चला सकता है तो उसके अंदर यह खूबी होनी चाहिए कि वह बुद्धिजीवी वर्ग से हो, जो दूरदर्शी हो, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। बाबा साहब आगे कहते हैं, किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। बाबा साहब इसके आगे भी कहते हैं कि यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। ये बाबा साहब मानवर का कहना था। आप समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था वह क्या था, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में जो बातें कहीं वो इतनी महत्वपूर्ण हैं। अगर जो व्यक्ति SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग से विशेष रूप से आता है, बाबा साहब के इस स्टेटमेंट को अपने जहन में उतार लेना चाहिए और उसे बाबा साहब के इस संदेश का अनुकरण करना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 दिसंबर 1932 जो पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, तो उन्होंने समझौता करते हुए उसमें लिखा, द फॉलोइंग एग्रीमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट बिटवीन लीडर एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास एंड ऑफ द रेस्ट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी रिगार्डिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास इन द लेजिस्लेशन एंड द सर्टेन अदर एरिया। इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट में बातें कही थीं। उसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे तथागत गौतम बुद्ध की, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी मृत्यु के पूर्व बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। और धम्म का जो उद्देश्य है, धम्म का उद्देश्य आत्माओं का त्राण अर्थात मुक्ति नहीं, बल्कि व्यक्ति का कल्याण करना और समाज की रक्षा करना। धम्म द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बुद्ध के धम्म की आधारशिला आदमी और आदमी के बीच परस्पर योग्य संबंध बनाना होती है। साथियों, मैं अंत में आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में आप बहुजन समाज पार्टी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वोट करें, क्योंकि जब बहन कुमारी मायावती इस देश की प्रधानमंत्री होंगी तो मुख्य रूप से हमारे जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग से हैं और अल्पसंख्यक वर्ग से हैं, उनका उत्थान सुनिश्चित है। साथियों, मिशन बहुत बड़ा है, आपके पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं अपने वीडियो की अवधि को अब लगभग 15 से 20 मिनट के बीच में ही समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि लंबे वीडियो और वार्तालाप के लिए अधिकतर लोगों के पास अब समय नहीं होता है। बात मुख्य मुद्दों की होती है और इसके साथ मेरा भी एक सपना है, काश कोई छू लेता मुझको, मैं भी कंचन बन जाता। अभिलाषा थी जीवन की, मैं भी अपना जीवन जी लेता। एक दलित समाज के व्यक्ति होने के कारण मैं एक अध्यापक हूँ और बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांसीराम, संत रविदास, तथागत गौतम बुद्ध, पेरियार, फूले, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज
झलकारी बाई, अवंतीबाई लोधी आदि अनेक ऐसी जो विभूतियाँ हैं, सावित्रीबाई फूले, संत गाडगे, इन सब से मैं प्रेरणा लेता हूँ और प्रेरणा लेकर के मैं बहुजन समाज की जो मूवमेंट है उसको गति, उसको बढ़ाने में जो है आप लोगों से अपेक्षित सहयोग की उम्मीद रखता हूँ। इसी के साथ आपका साथी सुनील भारती आप सभी लोगों से एक बार फिर विदा लेता है और इस वायदे के साथ कि अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसी बातें रखूँगा जिससे कि हमारा समाज SC, ST, OBC अर्थात दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग भारत की सर्वोच्च सत्ता अर्थात इस देश के प्रधानमंत्री पद पर जो मिशनरी हो, जिसके अंदर इन वर्गों के लिए कार्य करने की क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति की कामना करूंगा कि आप लोग इस बार 2024 में हाथी वाले खाने के सामने जो EVM पर बटन हो उसको दबा कर के BSP को वोट करिए। और आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि EVM पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसमें धोखाधड़ी समझ में आती है। कांग्रेस और BJP दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, परंतु एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। ऐसी पार्टियों से सावधान रहिए और राष्ट्र हित में इस बार आप लोग जो 85% की संख्या में हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के लोग हाथी वाले खाने के सामने की बटन को जोर से दबा करके फिर एक बार मोहर लगाइए और फिर कहिए चढ़ BJP की छाती पर और बटन दबाओ हाथी पर। जय भीम, जय भारत।